धन्यवाद। जैसा कि कल आप लोगों से हम लोगों ने कहा था कि आयोग नोटिस जारी करेगा, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। और हम लोगों का प्रयास था कि आज हम लोग जो है आयोग के अधिकारियों से मिलकर के टीजीटी पर भी स्थिति स्पष्ट करेंगे, क्योंकि प्रवक्ता की स्थिति तो स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि अगस्त के लास्ट सप्ताह में होगा। और हम लोगों का प्रयास था कि आज हम और अब क्या है कि टीजीटी पर जो है संशय बना था कि ये करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, और लगातार उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है हताश निराश होकर के पसीना बहा बहा करके पड़ रहा था। तब इसकी ज़रूरत पड़ी कि टीजीटी पर भी स्थिति स्पष्ट करे आयोग। और आप लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है कि कल मीटिंग हुई थी, आज भी आयोग मीटिंग करने जा रहा है। ये आप लोगों की खुशी की बात है कि आंदोलन का दबाव आयोग पर काम कर रहा है, वरना आज मीटिंग ना होती। इन्होंने कहा कि हम मंगलवार को करवाएंगे, हमने कहा नहीं, आज तो आज फाइनल करिए मामला, क्योंकि 42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर मत किया जाए। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, आज हम मीटिंग करते हैं और शाम तक आप लोगों के पास नोटिस स्पष्ट टीजीटी की परीक्षा को लेकर के भी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के हम पूरा निर्धारण कर देंगे। हमने आयोग से 2-3 मांगों के लिए कहा। पहली मांग की जो प्राविधिक कला की या तमाम नया बदलाव आया है, उस बदलाव में आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम कोशिश करेंगे कि जो पुराना नियम है एक विज्ञापन में आपको पुराना नियम मिले। बात होगी, इस बात को समझिए आप, क्योंकि अचानक बदलाव न तो आयोग झेल पाएगा न तो प्रतियोगी इसको झेल पाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे और आप मान कर चलिए कि हर हाल में होगा। परीक्षा आपकी अंतर जनपदीय होगी, आपके गृह जनपद में नहीं होगी। बात समझिए। एक जिला छोड़ के, हाँ, एक जिला छोड़ेंगे, 2 जिला छोड़ेंगे, अपने व्यवस्था अनुसार अंतर जनपदीय होगा। आपको गृह जनपद नहीं मिलेगा, मंडल भी नहीं मिलेगा, मंडल भी नहीं मिलेगा। आप अपने जिले से बाहर रहेंगे, ताकि जो तमाम सेटिंग भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं आयोग पर, उससे थोड़ा बचा जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें मित्रों की परीक्षा को लेकर के स्थिति स्पष्ट है कि आपकी परीक्षा अगस्त में कराएंगे टीजीटी का, और अगस्त के बाद ये टीजीटी की परीक्षा कराएंगे। उसमें एक कारण यह है कि अगर पीजीटी की परीक्षा अगर पहले करा ले, टीजीटी की पहले करा लेंगे और पीजीटी की बाद में करा लेंगे, तो टीजीटी पीजीटी में दोनों में चयनित हो जाएंगे, कुछ सीटें जो है बाधित हो जाएंगी। तो आपके पीजीटी की परीक्षा पहले होगी और उसके बाद 1 महीने बाद टीजीटी की परीक्षा होगी आपकी। मतलब सितंबर में ही आपकी परीक्षा, क्योंकि बता रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोग अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है। अभी जो है इनका पोर्टल बनना है, प्रेस पत्र कहाँ जारी होगा, क्योंकि कुछ चीजें हम तो कहते हैं भाई 1 दिन में परीक्षा करा लें, लेकिन इनका कहना है कि जब तक नया आयोग है, हर चीजें सही से नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर परीक्षा नहीं हो पाएगी। और हम जल्दबाजी में परीक्षा कराएंगे तो उसका छात्रों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो छात्र खामियाजा न भुगते, इसलिए छात्रों के हित में एक ऐसा निर्णय लिया जा रहा है ताकि किसी को नुकसान न हो। आपको आरओ की परीक्षा लगी है पीसीएस की, 27 जुलाई को है। तमाम अभ्यर्थी जो उस पर भी कह रहे हैं कि हम प्रवक्ता इसकी तैयारी करें, टीजीटी की पीसीएस तैयारी करें। तो ये तमाम तरीके से आयोग हर चीज को देख करके जो परीक्षा करा रहा है। और आयोग ने कहा है कि इस बार जो तारीख घोषित होगी वह पक्की होगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। और शाम तक नोटिस आप लोगों के बीच में आएगी। नोटिस से चीजें आप लोगों को हाँ, कल के आंदोलन आज के आप लोगों की सबसे वजह, आप लोगों के प्रयास से ही ये हुआ है। आज बैठक बुलाई जा रही है और हाँ, और ये केवल टीजीटी परीक्षा को लेकर के है कि आयोग मीटिंग मंगलवार करता था। इतनी बात आप जान लीजिए कि टीजीटी परीक्षा के बाद ये टीजीटी की परीक्षा होगी। पहले बात पूरी वही तो उसमें क्या है कि आयोग ने यह कहा कि हम इस बार जवाबदेही तय करेंगे कि जो तारीख मिले छात्रों को, हम उसी तारीख पर परीक्षा कराने के लिए एकदम अडिग रहें। ये बात हम लोगों ने कही कि जल्दबाजी में, हमने लोगों ने कहा कि जल्दबाजी में डेट अनाउंस मत करिए, बात करिए। अरे यार वही बताने तो दो भाई। बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ।
तो अब क्या है कि जैसे कुछ साथी कह रहे हैं कि अगर नोटिस न जारी हुई, या तो मैं जिंदा हूं ना भाई, कहाँ बोल रहे हैं। आयोग अगर आपके दबाव में तत्काल मीटिंग कर रहा है तो आपकी जीत है, वरना मीटिंग वूटिंग ना करता। नहीं, यही धरने पर लोग बैठे तो खदेड़ दिए गए। एक हफ्ते पहले नहीं होती मीटिंग। आप समझिए, हर मंगलवार आज आपातकालीन बैठक हो रही है आपकी वजह से। अपने आप को कम ना समझिए कि आप कमजोर हैं, संख्या पर मत जाइए। शेर जंगल में अकेला ही काफी होता है। और आयोग ने आपकी बात मानी। कल हम लोग कहे थे नोटिस जारी होगी नहीं हुई, और जब तक नोटिस जारी नहीं हुई हम लोग गए नहीं। तो आयोग इतना झूठ नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर कल फिर पहुंच जाएंगे, क्या कर लेंगे हमारा। तो हमेशा निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। आयोग, मुझे पूरा यकीन है कि आयोग हर हाल में शाम तक नोटिस जारी करेगा, और नहीं जारी करेगा तो मेरी सांसें चलती रहेंगी तो मैं फिर आऊंगा। आप इसको लेकर चिंता ना करें। और जहां रही असिस्टेंट प्रोफेसर भ्रष्टाचार को लेकर के, तो उस पर जांच चल रही है। जो भी इसके दायरे में आएगा उस पर कठोर कार्रवाई करेगी सरकार। जांच बहुत तगड़े चल रही है। ये सोचे कोई कि किसी को बख्शा जाएगा, तो बख्शा नहीं जाएगा, ये आयोग का कहना है। तो धन्यवाद। मुझे बोलना चाह रहे हैं। हाँ, नए विज्ञापन की चर्चा हम लोग किए। नए विज्ञापन में क्या है कि इनका कहना है कि अभी ट्रांसफर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है। पूरा 30 जून तक चलेगा। 20 जून तक आवेदन लिए जा रहे हैं, 30 जून तक पूरा प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद ये अधियाचन मांगेंगे। ये यह कह रहे हैं कि अगर हम अधियाचन पहले मांग लेंगे तो पता चला कि वही सीटें विवादित दे देंगे, फिर हम विवादों के घेरे में फंस करके फिर हम आगे पीछे जाएंगे। तो इनका सीधे सीधे कहना है कि हम जो है, जो भी पद हैं स्पष्ट हो, यहाँ तक कि सीट जोड़ने की भी बात कही गई। उन्होंने कहा कि अब हम रोल नंबर सब बना चुके हैं, परीक्षा का 90% हम तैयारी कर चुके हैं। अपरिहार्य कारणों से क्यों परीक्षा टाली गई यह तो मैं आपसे नहीं बता सकता, क्योंकि आयोग की सूचना होती है। लेकिन हम परीक्षा कराने के पूरे मूड में थे, और सोमवार तक के पूरे मूड में थे कि हम परीक्षा करा पाएंगे। लेकिन इन्होंने देखा कि हम परीक्षा करा तो लेंगे, लेकिन पूरा अफरा तफरी मच जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम परीक्षा आगे बढ़ा देंगे। ये इन्होंने कहा कि हम परीक्षा कराने के पूरे मूड में थे। तो सच्चाई यही है कि आप लोग तैयारी करते रहिए, और शाम को आपको फिर नोटिस मिलेगी। और ये आपके आंदोलन की जीत है। एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और तैयारी करते रहे धीरे धीरे। बिल्कुल जैसे कह रहे हैं कि फायदा यह है कि अगर प्रवक्ता की परीक्षा पहले होगी तो जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में फॉर्म डाले हैं उनका चयन हो जाता है, वो प्रवक्ता को ज्वाइन करते हैं, टीजीटी के पद को छोड़ देते हैं, खाली रह जाता है। तो वही ना। अच्छा भैया, कोई फायदा नहीं। ठीक हुई। हाँ लेकिन एग्जाम से पहले जो है जेआरएफ का जो है रिजल्ट दे देंगे। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आप उसके लिए आप आयोग से शाम को बड़ी नोटिस जारी होगी, क्योंकि बड़ा प्रकरण पर हम लोगों ने 1 घंटे लगभग चर्चा किया, और हर मुद्दे पर ये कार्रवाई की कब स्पष्ट कर दिया। अगर जेआरएफ का अगर रिजल्ट पहले दे देंगे, आपको बता दें कि सच्चाई यही है। तो आप बहुत जल्द 1-2 दिन में इस बार भी हो जाएगा। ऐसे समझिए, सच्चाई यही है। एक सेकंड। सच्चाई यही कि आयोग शाम तक नोटिस देगा, और नहीं देगा तो कल का भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सो जाएंगे। और दूर से आए नहीं हैं, यही बघाड़ा सलोरी तेलियरगंज से हम लोग आए हैं। तो कल फिर हम लोग यहाँ पर धौंस देंगे, और कल आएंगे तो फिर पूरा हल लेके जाएंगे। तो इस बात समझिए। मंगलवार भी हो सकता है। नहीं, देखिए सभी साथियों को धन्यवाद। एक फोटो खिंचवाओ भाई। हेलो, भाई एक फोटो खिंचवा, एक सब लोग फोटो खिंचवा के जाइए आयोग पर। सभी साथियों को धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो कल आंदोलन हम लोगों ने किया, समर्थन दिया उन भाइयों को भाई हेलो, तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। फोटो खिंचवा ले, इस चश्मा लगा कैसे पता चले। लगातार जिस तरीके से सामने खड़े हो क्या? आयोग मजाक कर रहा था, ऐसे खड़े फोटो खिंचवा लो। नहीं जा खड़े आप खड़े होइए ना। बोलते रहिए, अब बीच का रुक जाते हो। लगातार जिस तरीके से
आयोग के द्वारा मजाक किया जा रहा था, अब कहीं न कहीं आयोग इसको लेकर के गंभीर है। जहां तक रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अंतर जनपदीय हुई और यह हम लोगों की ही देन थी। आप लोग भी थे और आप पूछ रहे हैं टीजीटी एग्जाम होगा या नहीं, आप ये बताइए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी अंतर जनपदीय होगी। प्रवक्ता की परीक्षा के बाद नहीं ये पूछ रहे हैं कि टीजीटी की जो एग्जाम है नहीं, जुलाई में नहीं होगा। इस डेट पर साथी पूछ रहे हैं कि टीजीटी की नहीं होगा। टीजीटी की परीक्षा नहीं होगी 20 और 21 जुलाई को। लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि नए विज्ञापन पर भी काम चल